इससे पहले आपको बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 3 तक कंप्लीट कराया गया, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार स्पेशल का मिक्स क्वेश्चंस भी हम चला रहे हैं, तो आप वहाँ से देखिए। और बहुत जल्द हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी आपको देने वाले हैं, प्रोवाइड कराएंगे। तो बस 2 से 4 दिन और वेट कर लो, उसके बाद हम करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। तो 1763 की घटना है, पटना स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी इस पर अधिकार कर लिया था नवाब मीर कासिम थे उन्होंने। और हम मीर कासिम के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित किया था, ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से ये बच सके। ठीक है, अब बात यहाँ पे 1763 की कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 1763 की एक घटना इंपॉर्टेंट है कि पटना नगर पर एलिस ने अधिकार किया था इसी ईस्वी को 1763 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बढ़ैया टाल या फिर ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। जो ये विद्रोह हुआ था वो मुंगेर की घटना इसका था। बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य था कि बस बकास्त भूमि की वापसी के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, यानी थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्तमान में जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो पहले अंग्रेज़ फैक्ट्री हुआ करता था। और साथ ही साथ जो वर्तमान में हम पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत देखते हैं वो क्या था, तो वो डच फैक्ट्री था। अब जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि पटना में डचों की फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो आप लोग बताना कि डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी। बिरसा मुंडा की अंतिम रूप से गिरफ्तारी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात की जा रही है कि अंतिम रूप से गिरफ्तारी उनकी कब की गई थी। तो उनको आखिरी बार जब गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, और करीब मई में इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण जेल में। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे 1900 ईस्वी में। प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीरादेई नामक स्थान, सिवान के जीरादेई नामक स्थान पर। जयप्रकाश नारायण जी की बात करें तो सिताब दियारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिताब दियारा सारण जिले में स्थित है। और बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, इनका जो जन्म हुआ था खानवा गांव नवादा, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, तो ये याद रखेंगे। बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री की बात करें तो वह आपका राल्फ फिंच। राल्फ फिंच बिहार आने वाले पहले जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ। तो बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1937 में, 1937 से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जो थे इनके द्वारा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिकली माना जाता है कि पृथक बिहार आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जी को दिया जाता है। और महेश नारायण जो थे इन्होंने कयास्त गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया था। ये चीज़ हमने मिक्स वाला जो क्वेश्चन हमारा चलता है मिक्स सीरीज बिहार स्पेशल के लिए, तो सेट नंबर 8 या फिर 9 देखोगे तो उसमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की रोज़ाना वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट आता है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था, तो भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना इन्होंने किया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो घटना 1917 की है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही हुआ था, तो उसी वक्त इन पर ये अभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो किस पद पर आसीन हुए थे, तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर वो आसीन थे। ये पॉइंट याद रखिएगा और ये प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि द बिहार हेराल्ड जो कि पटना से प्रकाशित होता था और ये प्रथम अंग्रेजी अखबार था बिहार का, 1875 में ये प्रकाशित हुआ था। गुरु प्रसाद सेन जो कि इसके संपादक। नेक्स्ट आता है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते
तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। अगर कोई किसान नील की खेती करने से छुटकारा चाहते थे तो उनको क्षतिपूर्ति के लिए एक कर देना पड़ता था और उस कर का नाम था तवान कर। तवान कर, और ये प्रश्न भी प्रीवियस में पूछा गया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इंडियन क्रॉनिकल, जो कि 1881 में ये पटना से प्रकाशित होता था, एक समाचार पत्र था। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंडियन क्रॉनिकल 1881, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि 1922-23 में किसान सभा का गठन किसने किया था। देखिए कुछ प्रश्न जो कि बार बार रिपीट भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, इसलिए हम आपके सामने भी कभी कभी दोबारा रख देते हैं ताकि रिवीजन के पर्पज़ से वापस आप देख लो। 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। लेकिन हम जानते हैं कि किसान आंदोलन को औपचारिक रूप से जो गठन या फिर औपचारिक ढंग से जो नींव रखी गई थी वो 4 मार्च 1928 को रखी गई थी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1922-23 में पूछे गए किसान सभा का गठन किसने किया था, तो मोहम्मद जुबैर के साथ साथ श्री कृष्ण सिंह। और अगर पूछे कि किसान आंदोलन को औपचारिक ढंग से कब नींव रखी गई थी, तो फिर ये 1928 वाला घटना हो जाएगा। बिहार सचिवालय गोलीकांड की घटना को हम जानते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था कि 11 अगस्त ये 1942 की घटना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की ये घटना है। उस वक्त इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, जिस पर गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था आर्चर ने दिया था, और उसमें 7 जो शहीद हुए थे उनके नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि प्रीवियस में ऐसा पूछा क्वेश्चन गया। ठीक है, उमाकांत सिंह थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह थे, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, और साथ ही साथ 7वां पॉइंट याद रखिएगा राम गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये 7 व्यक्तियों के नाम आपको, यानी 7 छात्र थे जिनके नाम को याद रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि पटना के गोलघर का निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था। तो पटना के गोलघर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था 20 जनवरी 1784 को, और इसका समापन होता है 20 जुलाई 1786 को। तो ये दोनों डेट याद रखना है, स्टार्टिंग कब हुआ, एंड कब हुआ। ठीक है, बात पटना की कर रहे हैं तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड यहाँ के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना में साइमन कमीशन का आगमन कब होता है, तो साइमन कमीशन का पटना आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को। और याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और अगर पूछे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, तो 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को मनाया। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, तो सितंबर 1932 में रांची में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट के बारे में आप जानते हैं, पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ था, सितंबर 1932। लेकिन उसका डेट कब था, आप लोग डेट के साथ बताना कि पूना पैक्ट डेट कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में सितंबर 1932 को होता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े से कम थे क्योंकि 2 पेज हम डेली बेसिस पे कराते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा क्वेश्चंस हमने कम रखा था क्योंकि घर से आए हुए तो क्वेश्चंस मेरे पास ज़्यादा बना नहीं पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और रही क्लिक करके डाउट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।